उपाये विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री कृष्णाय वयम नुमा। वो ईश्वर जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो परमेश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला है, जो हमें हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से बचाने वाला है, उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्य। आदरणीय प्रेमी जनों, ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम सभी को ये मानव का तन मिला है। शास्त्रों में कहा है कि दुर्लभो मानव जन्मा। हमने जब से होश संभाला है, जब से हम अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं, यो कहें कि हम सभी अध्यात्म मार्ग के जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, तब से एक बात हमेशा सुनते आए हैं कि मानव का जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। हमने जब से होश संभाला है, जब से अध्यात्म से जुड़े हैं, जब से प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से हमारे अंदर अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा हुई है, हम सदैव सुनते आए हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमें ये सुनने को मिलता है, हमने सुना है संतों के मुख से, शास्त्रों में पढ़ा भी है कि बार बार इंसान को, जीव को इस संसार में आना पड़ता है। हम ये भी जानते हैं कि जो मानव का तन है, ये हमारा कर्म करने के लिए हमें ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है, हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है, जो कि और प्राणियों में और जीवों में नहीं है। इसीलिए कहा है कि मानव का तन सभी में श्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमारे मन में जिज्ञासा उठती है, अनेकों प्रश्न उठते हैं कि क्या वास्तव में जीव को पुनर्जन्म मिलता है? क्या मृत्यु के बाद पुनः इस संसार में आना पड़ता है? एक बार नहीं, क्या बार बार आना पड़ता है? अर्थात ये आवागमन है क्या? इस आवागमन से शास्त्रों के अनुसार, सत्पुरुषों के अनुसार इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? आखिर है ये क्या? या पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? होता है तो किस आधार पर होता है? आवागमन या पुनर्जन्म का मुख्य कारण क्या है? मूल क्या है? आधार क्या है? हमारे मन में ये भी जिज्ञासा उठती है, ये भी प्रश्न उठता है कि हमारी उत्पत्ति का क्या कारण है? अर्थात हमें, अर्थात इस जीव को ये देह क्यों मिली है? या 84 लाख जो योनियां है, विभिन्न देह है, वो क्यों मिलती है? उत्पत्ति का संसार में कारण क्या है? और फिर एक जिज्ञासा और हमारे मन में उठती है कि देह के नष्ट होने पर जीव की हालत क्या होती है? ये तो हम सभी जानते हैं, हमारी देह नश्वर है, नाशवान है, समाप्त हो जाएगी। ये देह समाप्त हो जाएगी, पर मैं अर्थात जीव समाप्त नहीं होगा। तो फिर ये सवाल मन में उठता है कि देह के नष्ट होने पर इस जीव की हालत क्या होती है? और सवाल उठता है, हम देखते हैं मृत्यु कई प्रकार से होती है। स्वाभाविक मृत्यु होती है और कहीं अकाल मृत्यु होती है। कहीं हम कहते हैं कि अभी तो इनका वक्त नहीं था, समय से पहले चले गए। कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, अकाल ही इस संसार से चले जाते हैं। तो हमारे मन में ये भी जिज्ञासा उठती है, आखिर ये अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु क्यों और कैसे होती है? फिर हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि जीवात्मा के आवागमन के बारे में वास्तव में कारण क्या है, मूल क्या है? और इन सब प्रश्नों के अलावा एक और प्रश्न हमारे मन में हम सदैव उठता है। हम कहते हैं ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह क्या है, ममता क्या है, प्रेम क्या है, और परमात्मा से हमारा प्रेम किस प्रकार हो? तो आज दास इन सारे प्रश्नों का उत्तर
जानने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव ने जो हमें हमारा मार्गदर्शन किया है समता विलास के आधार पर, और गुरुदेव ने कहा है हमें प्रश्नोत्तर के आधार पर कि आवागमन या पुनर्जन्म है क्या, इससे तात्पर्य क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारे इस समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं, आइए ध्यान से श्रवण करते हैं। दास की जितनी भी बुद्धि है, जितना भी विवेक ईश्वर ने दिया है, उसके आधार पर इस विषय पर अपने विचार रखने का प्रयास करेगा। गुरुदेव के वचनों के आधार पर इस विषय का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न है कि आवागमन क्या चीज है। गुरुदेव कहते हैं कर्मों के फल की ख्वाहिश करना। हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के फल की अगर हमारे अंदर ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं कि इन कर्मों का हमें फल मिले, तो गुरुदेव कह रहे हैं कर्मों के फल की ख्वाहिश करना ही आवागमन है। अगर हम कर्मों के फल की ख्वाहिश करना बंद कर दें, जो कि असंभव है, हम कितना ही प्रयास करें, आखिर हम सभी मानव हैं, हम जानते हैं, हम कोई सत्पुरुष नहीं, हम कोई संत नहीं है, हम कोई देवात्मा नहीं है। कर्मों के फल की ख्वाहिश करना स्वाभाविक है। हम कोई भी कर्म बगैर उसके फल की ख्वाहिश किए बिना नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कर्मों के फल की ख्वाहिश है, जो इच्छा है हमारे अंदर, वही आवागमन है। अब सवाल उठता है कि ख्वाहिश कैसे पैदा होती है, हमारे मन में जो भी इच्छाएं, जो भी ख्वाहिश है, वो पैदा कैसे होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कमी के महसूस करने से। जब हम अपने जीवन में किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की कमी महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में ये कमी है, तब उस वस्तु को, उस पदार्थ को पाने की ख्वाहिश हमारे मन में पैदा हो जाती है। और ये जब मन में ख्वाहिश पैदा हो जाती है, यही आवागमन है, गुरुदेव कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो ख्वाहिश, जो इच्छाएं हमारे मन में पैदा होती हैं, उनसे छूट कैसे सकते हैं। अगर हम उनसे छुटकारा पाना चाहें, हम ये चाहें कि हमारे मन में कोई भी इच्छा पैदा ना हो, कोई भी ख्वाहिश पैदा ना हो, जिससे छूटने का जो प्रयास कैसे हो, तो गुरुदेव कह रहे हैं पूरन पुरख परमेश्वर की प्राप्ति से। जब तक वो परमेश्वर, उस ईश्वर की हमें प्राप्ति नहीं होगी, हम ख्वाहिशों से छुटकारा नहीं पा सकते। और जब तक हम ख्वाहिशों से, इच्छाओं से छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक हम आवागमन के चक्र से भी छुटकारा नहीं पा सकते। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है प्रश्न नंबर 271 पर, जिसमें गुरुदेव ने बताया है कि क्या है ये आवागमन, और आवागमन और पुनर्जन्म के बारे में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि शारीरिक भोग वासना ही जीवन का सफर है। इस सफर को पूर्ण करने की खातिर हर एक जीव यत्न करता है। अर्थात हमारे शरीर के जो भोग हैं, जो इंद्रियों के भोग हैं, जो 5 इंद्रियां हैं जो हम सुनते हैं, उन इंद्रियों के जो भोग हैं, भोग वासना, शारीरिक भोग वासना ही जीवन का सफर है। इन भोग वासना को पूर्ण करने के लिए ही हम अपना पूरा जीवन गवा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस भोग वासना, इस जीवन का सफर है, इस सफर को पूर्ण करने की खातिर ही हर एक जीव यत्न करता है, मगर शरीर खत्म हो जाता है और शारीरिक भोग वासना का सफर खत्म नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं जो भोग वासना है, इनको पूरा करने के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, हमारा ये जीवन समाप्त हो जाता है, पर हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी ख्वाहिशें समाप्त नहीं होती। गुरुदेव कह रहे राजा से लेकर रंक तक, धनी से लेकर दरिद्री तक, परिवारी से लेकर निपरिवारी तक, गुणी से लेकर मूर्ख तक, तथा ऐसे ही तमाम जूनियों के जीव इस भोग वासना को पूर्ण करने की खातिर विचर रहे हैं, मगर बगैर तत्व ज्ञान के इस सफर में मुकाम हासिल होना अति कठिन है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कोई भी है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे परिवारी है या निपरिवारी है, चाहे गुणी है अथवा मूर्ख है, ऐसे तमाम लोग हैं जो जीव इस भोग वासना को पूर्ण करने की खातिर विचर रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि रंक सोचता है कि राजा के पास वासनाएं नहीं है, राजा की इच्छाएं नहीं है, पर राजा की इच्छाएं रंक से भी ज्यादा हैं। मूर्ख समझता है मैं तो मूर्ख हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानी है शायद उसकी इच्छाएं नहीं होंगी, उसकी वासनाएं नहीं होंगी, लेकिन सत्यता यही है जो ज्ञानी है उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं मूर्ख से भी ज्यादा है।
परिवारी, जो परिवार में रह रहा है उसकी इच्छाएं हैं, लेकिन परिवारी ये सोचे जो निपरिवारी है उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं नहीं होंगी, लेकिन नहीं, उसकी भी वासनाएं हैं, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी तृष्णाएं हैं। और सारे जीव इन वासनाओं को, इन तृष्णाओं को पूर्ण करने में ही अपना जीवन लगा देते हैं। जीवन समाप्त उनका हो जाता है, पर वासनाएं समाप्त नहीं होती। अच्छी तरह से इस जीवन यात्रा को अनुभव करके अपनी निर्मल उन्नति करनी ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये अपनी जो जीवन यात्रा को अनुभव करे, वो अपनी निर्मल उन्नति करना। अच्छा, अर्थात निर्मल उन्नति करने से गुरुदेव का जो अभिप्राय है वो ये है कि वासनाओं पर, कामनाओं पर और इच्छाओं पर विजय हासिल करना। क्योंकि जब तक हम अपने वासनाओं पे, अपनी कामनाओं पे विजय हासिल नहीं करेंगे, हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और यही ख्वाहिशें आवागमन का मूल कारण है, पुनर्जन्म का कारण है। एक और वचन है प्रश्न नंबर 613 पर, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं, कर्तापन की अधिक दृढ़ता की आसक्ति को बुद्धि अपना निज स्वरूप जानकर कर्म फल द्वंद के ग्रहण और त्याग के यत्न में नित ही विचरती है और नाना प्रकार के शरीर धारण करके कर्म फल द्वंद को भोगती है और जन्म मरण के चक्र में फिरती है। इसी को आवागमन कहती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। पुनः इसको पढ़ते हैं, पुनः इस पर विचार करते हैं कि कर्तापन की अधिक दृढ़ता, यानी कि जो मैं कर रहा हूं इसका मुझे फल मिले। कर्तापन की दृढ़ता का अर्थात यही, अभिप्राय यही है कि मुझे मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे फल मिले। वो कह रहे हैं कर्तापन की अधिक दृढ़ता की आसक्ति को बुद्धि अपना निज स्वरूप जानकर कर्म फल द्वंद के ग्रहण और त्याग की यत्न में निधि विचरती रहती है। बुद्धि जब ये समझती है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मेरा कर्तापन है, इसका मुझे फल मिले, उसको ही अपना स्वरूप जान लेती है और कर्म फल द्वंद के ग्रहण और त्याग के यत्न में निधि विचरती है और नाना प्रकार के शरीर धारण करके, जो 84 लाख योनि का जो चक्र बताया है कि नाना प्रकार के जो शरीर प्राप्त करता है जीव, उसका मूल कारण यही है कि वह कर्मों का फल प्राप्त करना चाहता है। अपने किए हुए कर्मों का वो कुछ ना कोई रिटर्न चाहता है, धारण करके कर्म फल द्वंद को भोगती है और जन्म मरण के चक्र में फिरती है। इसी वजह से जन्म होता है, इसी वजह से मरण होता, मृत्यु होती है और आवागमन का ये चक्र, ये 84 का फेर चलता रहता है। इसी को आवागमन कहते हैं। तो आवागमन या पुनर्जन्म का जो मूल कारण जो निकल के आया इन दोनों तीनों वचनों के, गुरुदेव के वचनों के आधार पर, वो यही आया कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी तृष्णाएं हैं, वही इस आवागमन का मूल कारण है। देखिए, 4 चीजें हमसे और हमारे जीवन से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण, जिसमें एक चीज हमेशा घटती है, कभी बढ़ती नहीं। एक चीज सदा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। एक चीज ऐसी है जो कभी घटती है, कभी बढ़ती है, घटती बढ़ती रहती है। और एक चीज ऐसी है जो न कभी घटती है, न कभी बढ़ती है, सदा सदा एक सी रहती है। वो चीज जो सदैव घटती है, जो हमसे और हमारे जीवन से संबंधित है, जो हर क्षण हर पल घटती है, वो है हमारी उम्र, हमारी आयु। कहने को तो हम बड़े हो रहे हैं, पर हर क्षण हर पल हम उस मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सत्यता तो यही है कि सुबह होती है और शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। एक चीज है जो हमेशा कम होती है, दूसरी चीज जो सदैव बढ़ती है, कभी घटती नहीं, कभी कम नहीं होती, वो है हमारी तृष्णा, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, जो कभी कम नहीं होती, सदा बढ़ती हैं। जितना हमें मिलता जाता है, हमारी चाहत उतनी ही बढ़ती जाती है। एक चीज जो घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, तीसरी चीज जो कभी घटती है, कभी बढ़ती है, घटती बढ़ती रहती है, वो है हमारे मन की चंचलता, वो है हमारे मन की उड़ान। कभी हमारे यह मन बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, कभी बहुत नीची उड़ान उड़ता है, कभी ये दुखी होता है, कभी ये सुखी होता है। तो मन का ये चंचलपन है जो घटता बढ़ता रहता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो न कभी घटती है, न कभी बढ़ती है, सदा सदा एक सी रहती है, वो है विधाता का विधान, ईश्वर का नियम, परमात्मा का नियम। जो एक बार ईश्वर ने लिख दिया, जो घट दिया, वो सदा सदा एक सा रहना है,
कोई उसमें उसे घटा नहीं सकता, कोई उसे बढ़ा नहीं सकता। ईश्वर ने जो विधान बना दिया, जो रच दिया, वो सदैव एक सा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज घट रही है उससे हमारा मोह क्यों करें, जो चीज बढ़ रही है उससे भी मोह क्यों करें, जो घटती बढ़ती रहती है उससे भी क्यों लगाव लगाएं, लेकिन हाँ, जो न कभी घटती है न कभी बढ़ती है, ईश्वर का विधान है। अर्थात अपने मन को, अपने चित्त को, अपने भाव को इस कर्म फल के द्वंद से निकालकर सदा सदा परमात्मा के चरणों में, परमात्मा को पाने के प्रयास में और परमात्मा के भजन और सत्संग में लगाएं। यही सारे शास्त्र, सारे सत्पुरुष कहते हैं। आइए अब और जानने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आवागमन या पुनर्जन्म क्या है। इस विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है कि आवागमन क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, बुद्धि नाशवान दुख रूपी इंद्रियों के भोगों में अविनाशी सुख प्रतीत करती हुई नित्य ही इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है। गुरुदेव कह रहे हैं हमारी जो बुद्धि है ये नाशवान दुख रूप, इंद्रियों के जो भोग हैं, इंद्रियों की जो इच्छाएं वो नाशवान है। ये हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं वो नश्वर है, मिट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। हमारा शरीर भी हमारा समाप्त हो जाने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं हमारी बुद्धि नाशवान दुख रूपी इंद्रियों के भोगों में अविनाशी सुख प्रतीत करती है कि इंद्रियों का जो भोग है, जो मिटने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, उसमें अविनाशी सुख प्रतीत करती है। ऐसा लगता है कि उसमें जो सुख मिल रहा है वो सदैव बना रहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं करते हुए निधि इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है। हम जीवन भर भोग भोगते ही रहते हैं, लेकिन वो भोग समाप्त हो जाते हैं, भोग मिट जाते हैं, मगर निधि अशांत और भयभीत रहती है। हम जितने भोग भोगते चले जाते हैं हम अशांत रहते हैं, भयभीत रहते हैं, हमारी अशांति बढ़ती जाती है, हमारा भय बढ़ता जाता है, आखिर शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है। हमारा शरीर तो समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा हो जाती है, फिर वासना अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है। गुरुदेव कह रहे जैसी हमारी वासनाएं हैं, जैसी हमारी इच्छाएं हैं, उसी के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है। जिस प्रकार हमारी जीवन भर वासनाएं बनी रहेंगी, जो इच्छाएं बनी रहेंगी, उस जो 84 लाख योनि बता रहे हैं, जो 84 का चक्र बताया गया है, उसमें गुरुदेव कह रहे हैं जैसी हमारी वासनाएं जीवन भर जो हमारी वासनाएं रहेंगी उसी के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है। इसी तरह शारीरिक भोगों की आसक्ति को धारण करके अनेक योनियों में विचरती हैं और सुख दुख में भ्रमती रहती हैं। यही आवागमन रूप संसार है। अर्थात आवागमन का जो कारण, पुनर्जन्म का जो कारण, वो हमारी भोग, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी ख्वाहिशें हैं। तो देखिए ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये कितनी हानिकारक हैं, कितनी घातक है हमारे लिए। ये वासना, ये इच्छाएं हमें इस 84 लाख योनियों में भटकाती रहती हैं, इस आवागमन के चक्र में भटकाती रहती हैं, और यही हमारे पुनर्जन्म का मूल कारण बनती है। इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर यह बात निश्चित हो जाती है। अब दूसरा प्रश्न उत्तर होता है कि पैदाइश अर्थात उत्पत्ति का क्या कारण है, अर्थात जीव को देह क्यों कर मिली है, अर्थात हम पैदा क्यों होते हैं। बार बार सुनते आता है कि जगत में क्यों और कहां से आए, कहां को जाना ये जानना है, यहाँ की हर शय का अंत दुख क्यों। अरे यही तो हमको विचारना है, हम जगत में क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, फिर हमें जाना क्या है, जाना कहां है, और हमारे इस जीवन में, इस संसार में दुखों का मूल कारण क्या है, आखिर हमें यही तो विचारना है। तो वही प्रश्न है, उत्पत्ति का क्या कारण है, अर्थात जीव को देह क्यों कर मिली है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव के देह धारण करने का कारण कामना है। हमें जो देह मिली है ये कामना ही इसका मूल कारण है। जिस वक्त कामना अंतःकरण से प्रकट हुई उस वक्त देह की कैद में आ गया, अर्थात देह स्वरूप को धारण करके जीव अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम ही माया जाल है। देखिए उत्पत्ति का जो कारण है, जीव को जो देह मिली है, उसका कारण भी गुरुदेव बता रहे हैं वही कामनाएं, वही वासनाएं, वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं। कह रहे जीव के देह धारण करने का कारण काम, जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, हमारे मन में जो भी कामना, जो इच्छा मन में प्रकट हुई, उसी वक्त देह की कैद में ये जीव आ गया। अब
84 लाख योनियों सभी जानते हैं, उसमें पशु पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, वृक्ष कितने सारे हैं, सब उसमें कर, तो जैसी कामना मन में आई वैसा ही वो जीव उसी प्रकार की देह की कैद में आ गया, देह स्वरूप को धारण कर तो अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। हमें जो शरीर मिला है इससे कामना को पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इसी कामना का नाम माया भ्रम है। यही माया है, यही भ्रम है। अब प्रश्न आता है कि देह के न होने पर जीव की क्या हालत होती है। अक्सर हमारे मन में जिज्ञासा रहती है कि हमारे जो भी शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा, तो जो जीव है, जो मैं हूं, अर्थात मेरी क्या स्थिति होगी, मेरी क्या हालत होगी। तो गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। कह रहे देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है, उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। जैसी उसकी ख्वाहिश है, जैसी इच्छा है, वैसे ही जैसे ये शरीर समाप्त हुआ, जीव वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ये उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया है। बड़ा हम बार बार सुनते हैं गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए धारण कर लेता है, उसी तरह एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत अर्थात बगैर योनि प्रवेश के एक लम्हा क्षण भी अलग नहीं रह सकता। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर जब हम नित्य जाते हैं, स्नान करते हैं, हम अपने कपड़ों को उतारते हैं और दूसरे कपड़ों को धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव अपने इस शरीर को त्याग कर एक नई देह को धारण कर लेता है। और ये जीव बगैर देह के एक क्षण एक पल भी नहीं रहता। और देह का यह मिलना हमारी कामनाओं के ऊपर निर्भर करता है, हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी कैसी तृष्णा है। इस आधार पर इस जीव को दूसरा देह मिलती है, दूसरा शरीर मिलता है। ये बात गुरुदेव के इस मार्गदर्शन से स्पष्ट होती है। अब एक और सवाल आता है हमारे मन में, अक्सर ये प्रश्न भी आता है कि आखिर शरीर के जीवित रहने की खास उम्र क्या निश्चित अवधि होती है। 84 लाख योनियां हैं जो अलग अलग बताई गई, उनकी अवधि क्या, उसका समय क्या कितना होता है। तो गुरुदेव कह रहे प्रेमी जी, शरीर की कोई खास उम्र नहीं होती। कर्म के मुताबिक शरीर बनता है और कर्म के मुताबिक बिगड़ता है। देखिए सब कुछ जो कुछ भी है वो कर्म ही है, वो कामना ही है, उसी के आधार पर सब कुछ हो रहा है। परमात्मा ने जो भी रचा है वो कर्मों के आधार पर ही रचा है। कि प्रेमी जी, शरीर की कोई खास उम्र नहीं होती, कर्म के मुताबिक शरीर बनता है और कर्म के मुताबिक बिगड़ता है। कोई खास मियाद बिगड़ने की नहीं होती। वास्तव में शरीर ही कर्म रूप है, इसको क्षण भंगुर कहा गया है, अर्थात एक पलक में नाश होने वाला है। इस वास्ते जो भी समय जीवन यात्रा की गुजरे, पवित्र भाव से गुजारना चाहिए। यही लाभ इस नाशवान शरीर का है। गुरुदेव कह रहे हैं हमारे कर्मों के आधार पर ही शरीर बनता है, कर्मों के मुताबिक ही शरीर नष्ट होता है। इसकी बनने बिगड़ने की कोई निश्चित अवधि, कोई मियाद नहीं है। वास्तव में शरीर ही कर्म रूप है, इसको क्षणभंग कहा गया है, अर्थात एक पलक में नाश होने वाला है। इस वास्ते जो भी समय जीवन यात्रा की गुजरे, पवित्र भाव से गुजारना चाहिए। यही लाभ नाशवान शरीर का है। अब हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है, जब हम देखते हैं समाज में जो घटनाएं होती हैं, कहीं कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कोई हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, अचानक बहुत सारे लोगों की मृत्यु। अभी कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का, आप लोगों ने समाचार में सुना होगा कि ये अकाल मृत्यु क्या है, एकदम मृत्यु कैसे हो जाती है। कहते हैं किसी के लिए अभी तो समय भी नहीं था, युवावस्था में इसकी मृत्यु हो गई। अरे बेचारे जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे, कोई किसी धार्मिक कार्य के लिए जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हुआ या बिजली का तार गिर गया। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अकाल मृत्यु कोई चीज नहीं है, सिर्फ 3 तापों से शरीर का नाश होता है। शरीर के नाश होने का जो क्यों होता है, कह रहे 3 तापें। आदि अर्थात मन के अत्यधिक खेद से, व्याधि अर्थात शारीरिक भोग से, उपाधि अर्थात बाहर के किसी हादसे या दुर्घटना से। वो कह रहे शरीर के नाश होने के 3 कारण है, आदि, व्याधि, उपाधि। आदि अर्थात मन के अत्यधिक खेद से। जब गुरुदेव कह रहे हैं ये तीनों ताप कर्म अनुसार प्राप्त होते हैं, लाजमी अनिवार्य हैं। शरीर का मृतक होना इन्हीं कारणों में से एक है। ये संसार अधिक कठिन है, एक प्रभु के प्राण होकर ही तमाम तोहमत भ्रमों से छुटकारा मिलता है
और जीवन यात्रा के सही मकसद को हासिल कर सकता है। शरीर का नाश होना लाजमी अनिवार्य है, भले ही किसी वक्त होए। इस वास्ते इस क्षणभंगुर शरीर से जो कार्य परमार्थ अनुकूल होए, जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर के जो नाश होने के 3 कारण हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। मन के अत्यधिक खेद से, व्याधि या शरीर के रोग से, किसी रोगवश मृत्यु हो जाती है, और उपाधि अर्थात बाहरी किसी कारण, किसी हादसे, किसी दुर्घटना से। जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये उपाधि है, अर्थात किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई। ये तीनों तब कर्म अनुसार प्राप्त होती है। फिर देखिए, इन तीनों आदि, व्याधि, उपाधि कैसे मिलती है? इसकी भी जो जड़ है, जो मूल है, वो आधार है, वो कर्म ही है। सारा जोर गुरुदेव का, सारा मार्गदर्शन और सारा इशारा कर्मों की ओर ही किया जा रहा है। और तभी बार बार कहा जाता है कि कर्म अच्छे करें। कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। हमने ये गीत भी सुना है। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्मों के अनुसार ही ये सारी आदि व्याधियों की उपाधि व्याधियां होती हैं। इस वास्ते क्षणभंगुर संसार से जो कार्य परमार्थ अनुकूल होए, जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। जो भी सत्कर्म हो जाएं, जो भी परमार्थ के कार्य हो जाएं, जो भी दान पुण्य हो जाए शरीर से, वो जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सत्कर्म ही हमारे आवागमन से छूटने का कारण बनेंगे। वो सत्कर्म ही हमारे मृत्यु का कारण बनेंगे। वो सत्कर्म ही हमारे काम आए। अब एक और प्रश्न कि महाराज जी, जीवात्मा के आवागमन के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें गुरुदेव ने कुरान शरीफ का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया है। गुरुदेव ने उस प्रेमी से ही पूछा है, प्रेमी कुरान शरीफ में दिया हुआ है कि नहीं कि आकबत के दिन रूहें उठेंगी और उनको एमाल के मुताबिक दोजख, नरक या जन्नत, नरक या स्वर्ग मिलेंगी? तो वो प्रेमी कहते जी हाँ, ऐसा दिया हुआ है। अब महाराज जी क्या करें? अच्छा प्रेमी जी, अब ये बताइए कि एक इंसान बड़ा ही परहेजगार है, उसके कर्म बहुत नेक हैं, मगर उसका जिस्म बड़ा नाकिस है, किसी जगह से टेढ़ा है, लंगड़ा है, काना है, और जिस्म में कई नुक्स हैं। उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किसी के कर्म तो अच्छे हैं, सत्कर्म है, पर उसका जो है, उसका शरीर जो है वो इस प्रकार का है, विकलांग है, उस पर उस प्रकार के शरीर में कई प्रकार के रोग हैं, या कई प्रकार की उसमें कमियां हैं। क्या आपको उसके नेक अमल के मुताबिक आशीष मिलेगी या नहीं? अगर मिलेगी तो बताइए कि किस में मिलेगी। अगर नाकिस जिस्म में मिलती है तो खुदा बेइंसाफ हो गया, उसे क्या वाहिश्त मिली। अगर नया जिस्म मिलता है तो ये आवागमन नहीं तो और क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं अगर सत्कर्म करने के बाद भी उसको अगर सही देह नहीं मिली है, तो क्या उसके सत्कर्मों के अनुसार सही देह नहीं मिलनी चाहिए? और अगर मिलनी चाहिए तो यही आवागमन है, यही पुनर्जन्म है। गुरुदेव ये बता रहे हैं। सार निर्णय यही आता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारे जो भी वासनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वही जो भी तृष्णाएं हैं, वही हमारे आवागमन का मूल कारण है, वही हमारे पुनर्जन्म का भी कारण है। अंत में अब दास यही कहते हुए एक बहुत सुंदर पंक्तियां किसी ने कही हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलि काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, अरे रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। सार निर्णय यही है कि इस नश्वर संसार में बस ईश्वर का नाम ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बाकी सब कुछ मिथ्या है, सब छूटने वाला है, सब हमसे दूर होने वाला है। सिर्फ हमारे साथ परमात्मा का नाम ही जाने वाला है। हमारा भजन, हमारा सत्संग, हमारे सत्कर्म ही जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु हम सभी पर कृपा करें, हमारे मन को सत्कर्मों में लगाएं, हमारे कर्म अच्छे हों, प्रभु के चरणों में हमारा मन लगे, ताकि हम इस आवागमन के चक्र से या पुनर्जन्म के चक्र से छूट पाए, इससे हमें मुक्ति मिल पाए। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हमारी आध्यात्मिक उन्नति और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।